प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा के होने की आशंका के तले आज का दिन भी इंतजारी में गुजारा होगा। स्वाभाविक है, कुछ पता नहीं चल रहा। दिसंबर 2023 में नोटिफिकेशन आने से लेके आज तक इतना रहस्य किसी भी एग्ज़ाम का रहा नहीं है, और ये रहस्य अंतिम तक रहेगा। चाहे 2 लोग बने, चाहे 20 बने, चाहे 50 बने, जो बने, फाइनली जिनको भी अपर जिला जज की कुर्सी मिलनी है उनको खुद पता नहीं होगा अंतिम क्षण तक कि हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी प्रक्रिया ही है। ये गोपनीयता का विषय तो है, लेकिन ये अति गोपनीयता है जिसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, आशंकाओं से भरा है। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अभी भी आप लोग उम्मीद करिए। अभी 25 तारीख नहीं आया है, आज 19 तारीख है, 19 अक्टूबर है और दिन शनिवार है। आज के दिन पे तो कुछ होना नहीं है। 20 को संडे हो जाएगा, 21 को मंगल है, 22 को बुध है, 23 को बृहस्पति है, 24 को संभावना बन रही है कि हो सकता है 24 को नोटिस दे दे। हालांकि मैंने पहला अपना मेंस का जो स्पेशल सुपर 30 बैच स्टार्ट किया है, जिसकी सीटें भी वैकेंट हैं। मैं अब नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन वैकेंट हैं, और उसमें आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी तो स्वाभाविक है, बहुत सारे अधिवक्ता साथी स्वाभाविक, बिल्कुल स्वाभाविक है कि भैया अभी प्री के लाले हैं, पता नहीं प्री होगा कि नहीं निकलेगा, हम मेंस में ज्वाइन करें, हमारा खर्चा खराबा हो जाए। तो ये तो साधारण, लेकिन ये सीरीज असल में उन लोगों के लिए ही है प्राथमिक रूप से जो क्लियर कट हैं कि चाहे जैसा एग्ज़ाम हो हम प्री निकाल लेंगे। वही हिम्मत करके इसमें आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब ये प्री क्वालिफाई हो जाएगा रिजल्ट तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल लॉक कर दूंगा। उसका प्रारूप बदल जाएगा, सुपर 30 नहीं रहेगा वो, लेकिन आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा। ये मैं आज कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मनोदशा समझ में आ रही है। मैं भी खुद इसमें एक स्टूडेंट हूँ, और एपीओ के लिए, जे के लिए, जैसे जे के बच्चे जो जुड़े हुए हैं उसमें से बहुत ही तेज तर्रार बच्चे वो दोबारा टेस्ट सीरीज अपने बूते करवा रहे हैं। उनको पुराने टेस्ट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन दोबारा नहीं दे रहा हूँ। उनका तीसरा टेस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, संविधान हुआ, अब संपत्ति अंतरण अधिनियम होना है। जो पहला पेपर जिसमें कुल 11 पेपर शामिल हैं, उसका तीसरा पेपर कल मैं टेस्ट दूंगा रात शाम को 7 बजे। हालांकि कल सैटरडे है, नहीं सर कल नहीं परसों, और हमारा और कोई एग्ज़ाम संडे को नहीं है। संडे का दिन हमने पूरा फ्रेश रखा है, कोई क्लास हम देते नहीं हैं। उसमें काम करना है जो आप लोगों को प्रीलिम्स का पेपर बीएनएस का लेना है। एक अधिवक्ता बहन है, उनकी 2 कॉपियाँ हैं, उनको क्वेरी करना है। इन्हीं सब में समय जाएगा। हम आप सभी लोगों से कहेंगे कि अगर एचजेएस में आप प्रारंभिक परीक्षा को मानकर तैयारी कर रहे हैं तो हड़बड़ाएं नहीं। बिहार में ऐसे ही हुआ, बिहार में फार्म भरवाया, इसके बाद नहीं, इसके जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले, और आप देखें कैसे मेंस भी हो गया, रिजल्ट तक आ गया मेंस का है, और अभी यहाँ प्री नहीं हो पाया है। तो एक मुश्किल मतलब मंथर गति से वैकेंसी चल रही है उत्तर प्रदेश की। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में मेंस का रिजल्ट जूनियर डिवीज़न का निकल गया, मध्य वहाँ पंजाब का फाइनल रिजल्ट आ गया, जूनियर डिवीज़न में बच्चे सेलेक्ट हो गए। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में भी सेलेक्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी ये झारखंड में भी यही हाल होने वाला है। हमें लगता है कि सारी वैकेंसियाँ निपटा कर अपना उच्च न्यायालय सबसे लास्ट में लेगा क्या, और जूनियर डिवीज़न वाले बच्चे वैसे तरस रहे हैं, मामला फंसा हुआ है। लेकिन ये बातें सिर्फ बातें हैं, ये तो कहने के लिए हो जाती हैं जो कि घट रही हैं। लेकिन इसी के बीच में अगर देखें सही ढंग से तो पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। ज़िंदगी भर पढ़ाई कीजिए तो उसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ने का थोड़ा मौका मिल रहा है। आज अभी जस्ट मैं 5 मिनट पहले SC/ST एक्ट का 11वां क्लास लेके आया। 11 क्लास में मैं सिविल सेक्शन 15 पढ़ाया हूँ। कोई चीज़ डिटेल में अगर पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और तभी आप न्याय भी कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट पढ़ के तो न्याय होता नहीं। जाके वहाँ सीनियर जूनियर से पूछिए, बस यही करिए, या खुद पढ़िए बाद में।
कुल मिला के ये है कि इंतज़ार करना गुनाह नहीं है, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए और ये माइंड मेकअप करके चलिए कि अब अगर कोई डेट 24 को बाई चांस दे ही दे तो नवंबर में नहीं देगा, क्योंकि 24 अक्टूबर को दे रहा है। तो एक सीधा फंडा है 24 नवंबर के बाद, यानी हो सकता है, ऐसे मेरे माइंड में आ रहा, मैं कह दे रहा हूँ, हो सकता है 28 नवंबर की डेट हो जाए। ऐसे लिबरली कह रहा हूँ आपसे। अगर 24 को ये नोटिस निकाल देता है तो 28 नवंबर को करवा ले या दिसंबर में करवा ले। मेरे कहने का मतलब है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते के पहले तो बिल्कुल संभावना नहीं बची अब। तो अब वही शुक्रवार का इंतज़ार कीजिए आप लोग। 24 तारीख को अगर आ गया, नहीं सैटरडे को कोई काम काज होता नहीं है और 25 से हाई कोर्ट हो जाएगा बंद। तब फिर वही जब अक्टूबर महीना बीत जाएगा, नवंबर का आखिरी आएगा, तो इस साल एग्ज़ाम होने से रहा। ठीक है, एक चांस हालांकि दिसंबर में तब भी बनेगा, तब देखा जाएगा। अगर नहीं 24 तक डेट आई, 25 तक, तो पक्का मान के चलिए कि एक महीना और पढ़ने को कायदे से मिल जाएगा। इसलिए आज की बात में स्पेशली, क्योंकि एचजेएस के बच्चे ज़्यादा उहापोह में हैं, इनका एग्ज़ाम है भाई, अभी तो आप लोगों की वैकेंसी नहीं आई है, फिर भी देख रहे हैं स्पेशल एपीओ का क्लास भी चल रहा है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है, प्री वाली टेस्ट सीरीज भी चला रहा हूँ, मेंस वाली भी टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। सोचिए, इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि ये सारी नई ला जो आपके में आनी है, हमारे में ऑलरेडी आ चुकी है। मेहनत का बात है। अगर आप ईमानदारी से हमें सुनते हैं और महत्व देते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि सर जी भी तो मेहनत करते हैं, आप भी इसे करें। अपने लिए करना है, किसी दूसरे के लिए थोड़े। विद्या कोई चुरा थोड़े लेगा, ये तो आपका अपना है और बनाएंगे ज़िंदगी तो अपनी बनाएंगे। तो हम आप लोगों से सभी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि परेशान ना हो, जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव माइंड रखें, ठंडा दिमाग रखें। डेट आ जाएगी, बस दूसरे दिन एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। कम से कम मैं कह रहा हूँ मिनिमम 30-40 दिन मौका देगा, तो उतने देर में आप स्ट्रेटजी बना लें जो बचा खुचा है। अब ये जान जाइए कि सब भी नहीं पढ़ पाए हैं और क्या सोचते हैं कि केवल दुइये लोग मेंस लिखेंगे। भाई हैं, 83 सीट है, 83 में 20 का गुणा कीजिए, 1700 लड़के कम होते हैं, 1700 लड़के मेंस लिखेंगे। और अपने कैटेगरी में जो आपकी सीटें हैं उसका भी 20 गुना कर लीजिएगा, क्योंकि कैटेगरी में अगर आप कहीं रिजर्वेशन के सहारे जा रहे होंगे तो कैटेगरी में ही क्वालिफाई करेंगे। तो अपना जो दायरा बनाइए, कि अपना टारगेट लीजिए कि कितना नंबर लाना है। और करंट का जो 5 क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए भी थोड़ा माइंड मेकअप किए रहिए, हड़बड़ाइए नहीं। इसमें वही प्री नहीं निकाल पाएगा जो बहुत कमज़ोर होगा, ऐसे कह रहा हूँ। उसकी वजह एक चीज़ बन गई कि बहुत ज़्यादा फार्म नहीं पढ़ पाया है। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट फार्म नहीं डाल पाए हैं भाई, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट का फार्म रिजेक्ट हो गया है। गलत कहूँ तो कहिए। इसलिए धीरज रखिए, अधीर मत होइए। और मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से जो हमसे टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हैं, क्लासेस से जुड़े हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे सीरीज़ या क्लास को यूं ही आप अपनी प्रतियोगिता को आफत में मत बदलिएगा। आप वो मार्केट में डालेंगे, हम दूसरा बना देंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे उसे मार्केट में डाले कि दूसरा बनते देर नहीं लगेगी। ये हमेशा जानिए, प्रतियोगिता में गोपनीयता बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए लोग छिपा छिपा के पढ़ते हैं, बताते नहीं कि अगर वो जान जाएगा तो वो निकल जाएगा, हम रह जाएंगे। अगर हम यही सोच लें तो इसीलिए प्रेम पूर्वक सहृदयी भाव से। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर में मूस अपने खुद बताओ, नहीं, अपने साइलेंट मोड में चुपचाप तैयारी करो, जितना पढ़ सकते हो। हाय तौबा नहीं बताओ कि तबीयत खराब कर लो, ठीक है। और समयबद्ध ढंग से पढ़ो। अगर आप प्रैक्टिस में आपका मान लीजिए डीजीसी आप हैं, जिला में अधिशासी अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट में ब्रीफ रीडर हैं, हाई कोर्ट में अटॉर्नी हैं, कुछ भी हो, अगर आप एचजेएस दे रहे हैं तो आपके माइंड में एक कूल माइंड होना चाहिए, ठंडा, मतलब इतना मैच्योर कि अरे भाई संचयन के नियम अगर मान लीजिए हमसे टीपीए में पूछ रहा है तो सेक्शन 17 मार देंगे भाई, इतनी बार पढ़े हैं। कुछ तो आश्वस्त रहें दिमाग से। पूरा अफरा तफरी मजा रखी है
दिन भर में 10 लोगों से पता कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा भाई, कब, अरे क्या होगा, हाई कोर्ट जाने, हाई कोर्ट का सेल जाने, आएगा देख लेंगे। ऐसा जब भाव रखेंगे तो जानते हैं ठंडा दिमाग रहने पर, ये यकीन कैसे करूँ, आप 3 से 4 सवाल ज़्यादा सही करेंगे। और अगर पसीना पोंछते हुए, ये ठंडी में एग्ज़ाम होगा, चाहे दिसंबर में हो, चाहे नवंबर में हो, चाहे जनवरी में हो, ठंडी में होगा तो पसीना आने का तो सवाल है नहीं। कुड़कुड़ाती हुई देखिए गलन भरी जूते के ऊपर से ठंड लगेगी। 2 घंटा बैठ करके आपको अपनी किस्मत चमकानी है। प्री अगर हो रहा है और होएगा ही, ऐसा मुझे लगता है। तो इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि कूल माइंड, ऑलरेडी मौसम भी कूल रहेगा, ठंडे दिमाग से जो हुआ सो हुआ। अगर विचित्र, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग बहुत नकारात्मक सोच लेते हैं, उनके लिए भी 2 शब्द कि अगर बाई चांस प्री नहीं निकले तो ज़िंदगी चली गई, और कुछ काम कर लेंगे अगर ओवर एज हो गए, और अगर एज है दोबारा ट्राई करेंगे। बिहार एचजीएस लगी हुई है, हो सकता है आप ये प्री दे के निकलें, बिहार भरवा रहा हो, यहाँ गड़बड़ा है तो वहाँ पकड़ लो। कहें हाथ पांव देख रहे हो कितना, 1,500 लड़के लगभग जा रहे हैं छत्तीसगढ़। सीट की संख्या देखकर 1,500 लड़के जा रहे हैं एचजीएस बनने। हमको भी हमारे अधिवक्ता साथियों ने, कोर्ट साहब मित्रों ने कहा, लेकिन हमारी वस्तुस्थिति ये गंवारा नहीं देती। हम अगर एक दिन भी डिस्टर्ब हो जाएं, संडे को छोड़, और संडे को हमारा पूरा वर्कलोड रहता है, क्योंकि जो बची खुची क्वेरी रहती है संडे को मैं निपटाता हूँ। आप कह सकते हैं सर अकेले सारा काम करते हैं तो दिक्कत तो आएगी ही, ये स्वाभाविक है, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन हमारा स्टूडेंट लाइफ हमको इसमें रोकता है। हम व्यावसायिक व्यक्ति नहीं हैं, इसीलिए हमसे आप जो प्राप्त करें उसके प्रति आप भी ईमानदार रहें। हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम आपसे विनय कर रहे हैं, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, जाएं, आपका कर्म धर्म जाने, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने मन मस्तिष्क शांत रखें, और एपीओ वाले बच्चे भी ढिलवाही न बरतें। आप दोनों ला को अभी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल पुराना वाला, क्योंकि आशंका पैरेलल लगातार है। हमारी एक अधिवक्ता बहन है हरदोई से, उन्होंने हमको बताया कि सर AIB वाले में जो सिलेबस आया है उसमें इन्होंने पुरानी और नई दोनों ला रखी है। केरल हाई कोर्ट ने यही चीज़ किया है, यूपी एचजीएस ने यही किया है, और यूपी का ही एग्ज़ाम है, तो कोई ताजुब नहीं ये पुराना वाला भी इस वैकेंसी में रख दें। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, एकदम नील बटे सन्नाटा मत कर देना कि इतना मतलब भूल जाए कि सेक्शन 6 में रजिस्टर था यही भूल गए। इतना नहीं, अभी जोड़ के पढ़िए, जब नहीं रह जाएगा सिलेबस में तो छोड़ देना, तब नहीं कहूँगा, और तब अब मैं अपने क्लास में पुराने का जिक्र भी नहीं करूँगा। अभी तो जो चल रहा है, हमारे बच्चे सब स्टैंडर्ड लेवल में हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाता हूँ जो क्लासेज हमारी जाती है, जिसमें पुरानी वाली CRPC को भी जोड़ देता हूँ, जिससे थोड़ा प्रश्न पढ़ने में मज़ा आए, समझने में उसको आसानी हो। ठीक है, तो यही सब बातें आपको कहनी थी। आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 15 मिनट में बात ख़त्म हो गई। और एक साधारण प्रार्थना है, एक प्रकार से मानिए, चुपचाप शांति से पढ़िए, पढ़ने का मौका मानकर। GS पे काम कर लीजिए, बढ़िया मौका मिला, हिंदी पे काम कर लीजिए, अपने हाथ से नोट्स बनाइए, बिजी हो रही है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ठीक है, हमको चलने दीजिए। अगर हमारे किसी भी कार्यक्रम से प्री वाले HJS मेंस की टेस्ट सीरीज या सुपर 30 जो केवल नए एक्ट पे है, सुपर 30 बिल्कुल अलग प्रोग्राम है, इसका मतलब किसी से नहीं है। इस बैच से जुड़ने वाला वही जुड़े जिसमें कुव्वत हो। जो मेंस की भी टेस्ट सीरीज से जुड़ेगा उसको ये प्रश्न पत्र नहीं मिलेंगे जो इसमें कंबाइन है। ये प्रश्न पत्र और इसका चैलेंजिंग बहुत अलग है। मैं उन लड़कों को इसमें ले रहा हूँ जो बहुत ही सुपर मास्टर हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ हाई कोर्ट पेपर कैसो सेट करेगा, वो 75 क्वेश्चन के ऊपर रहेंगे। ऐसे लड़के हैं वो। ठीक है, तो उनकी बराबरी नहीं करनी है, और ना उसका नहीं दे पा रहे तो झंखना है। जो अपने सामने है पहले प्री में फोकस करके प्री निकाल लीजिए। हम हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। हमारी भी अपनी हैसियत है, हमारा भी अपना स्तर है, हमारा भी अपना भाग्य है। काम करेगा तो आप लोगों के साथ रहूँगा, हर परिस्थिति में खड़ा हूँ भाई। हम अपने बोझ के साथ खड़े हैं, जितना मदद हो सकती है कर रहे हैं। अपने अधिवक्ता बहनों से यही तो कहा
कि आप हमें ये भी तो ध्यान दीजिए, हमने आपको प्री का वादा किया था, मैं मानता हूँ, मैं वादा किया उस तरीके से प्री का नहीं पढ़ाया, ये मैं मानता हूँ मेरी गलती, लेकिन आप ये देखिए कि सर जी ने कौन सी क्वालिटी दी, इसमें आपको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। हम आपसे छीन झपट रहे हैं, हमारी आपसे दुश्मनी है क्या? इन सब चीज़ों को सोचना समझना, यही एक मैच्योरिटी की निशानी है। और आप जब कहीं का कहीं, जानते हैं दान करके कैसे कहा गया, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, उसको याद तक न रख, तू जिसी का किया है तेरा किसी का होगा, ये भावना भी मत रख, वो देख रहा है परवरदिगार। आज की बातें यहीं तक, कल फिर मिलूँगा इसी समय। अगर कोई घटनाक्रम बदलता है माननीय उच्च न्यायालय के, तो अर्जेंट रहेगा तो दिन में ही आ जाऊँगा, और नहीं तो फिर इसी शाम में बातचीत होगी आपसे। चलने दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सीरियस अधिवक्ता हैं, समाज में आपका एक गण्यमान्य स्थिति है, आप तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से नोट कर लें, 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता बहनों को धीरज बंधाते हुए यूपी APO UPJ सारे बच्चे कंट्रोल में रह के पढ़ाई करो। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।